आपको पता है कि सीजीएल और सीएचएसएल का प्री देने के बाद बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्री में भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मेंस के एग्जाम में भी काम आते हैं और जो अगले 2024 के सेशन के लिए बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम के लिए भी मोस्ट बेनिफिशियल है। ठीक है भाई, देखिए 2023 के एग्जाम तो निपट लिए हैं, अब 2024 के जो एसएससी के पेपर होंगे वो होंगे चुनाव के बाद। ठीक है भाई, पहले चुनाव होगा, यानी कि आपका अप्रैल मई में दोबारा से पेपर शुरू होना स्टार्ट होंगे। ठीक है भाई, सवाल नंबर 1, ये बताइएगा इस व्यंजक को सरल बनाएं। आप कहोगे सर ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। भाई साहब, सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन होगा मेरे दोस्तों अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व। तो आपके सामने कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को आपको करके बताना है, जिसका आंसर क्या होगा बताइए। 0.01 प्लस 0.68 इंटू 0.68 प्लस 0.22 इंटू 0.22 प्लस ये 0.044 प्लस 0.136 प्लस 0.44 इंटू 0.68, इसका मान क्या होगा बताएंगे बच्चों। देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। अगर ध्यान से देखा जाए, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप कहोगे सर ये 0.01 क्या है फिर? तो ये 0.01 कोई नई चीज नहीं है भाई मेरे। 0.01 का मतलब है 0.1 का होल स्क्वायर। 0.01 का मतलब क्या होता है? 0.1 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab करूंगा, देखो 22 दूनी 44 है भाई, इन दोनों की गुणा करूंगा, 22 दूनी 44, 0.11 की 0.22 में गुणा होगी, फिर 2 की आएगा, प्लस 2bc देखो इन दोनों की गुणा करूंगा, 68 का दुगुना है भाई 1.36, फिर 0.1 से गुणा करूंगा 0.136, प्लस देखिए 2c, इन दोनों की गुणा करूंगा, देखो यहाँ पे 2 गुणा 22 44 लिख दिया, 0.44 इंटू 0.68, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी का। अब यहाँ ए की जगह 0.1 है, बी की जगह 0.68 है और सी की जगह जो है वो 0.22 है मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ, इसका होल स्क्वायर ही तो है, ये क्या बन गया भाई? इनको जोड़ेंगे जब क्या बन जाएगा? ये 0.78 में 0.22 जोड़ूंगा तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन। आप यहां पे डिजिटल सम का कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे भाई? तो काफी अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। दशमलव देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। सवाल नंबर 2 ये बताएगा, यदि रूट ए बाई बी बराबर 8/3 प्लस रूट बी अपॉन ए है एंड ए प्लस बी 30 है, 30, तो a इंटू बी का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, सीडीएस के पेपर से इंस्पायर क्वेश्चन है, बस डाटा बदला है। जी बताओ कैसे करेंगे? देखिए, अगर वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं, ये रूट ए बाई बी है, ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये रूट बी बटा ए को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट बी बाई ए, बराबर हो जाएगा राइट साइड में है 8/3। तो ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, केवल ऑब्जर्वेशन का। आप देख पा रहे हैं कि अगर ये x है तो इसका उल्टा है 1/x। क्या राइट साइड में लिख सकते हो 8/3 को इस फॉर्म में? 8/3 को अगर प्यार से ध्यान से देखा जाए तो 3 - 1/3 है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। देखो ना, अब ये अगर रूट ए बाई बी है तो उसका उल्टा है ये रूट बी बाई ए, ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखिए इसकी जगह क्या लिखा हुआ है 3, इसका मान क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 1/3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अंडर रूट ए बटा बी 3 के बराबर है तो मैं स्क्वायर करूंगा। ए बटा बी क्या आएगा मेरे दोस्तों? भाई 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा भाई। अगर रूट ए बाई बी बराबर 3 बन गया तो ए बाई बी क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 या फिर 9/1। ए से बी का रेशियो 9:1 बन गया। ए से बी का सम 30 है। तो भाई 9 और 1 10 होता है। रेशियो में अगर a प्लस बी 10 है, 10 की वैल्यू 30 दे रखी है 3 गुना, तो a का मान भी 3 गुना है 27 और b का मान भी 3 गुना है यानी कि 3। तो a और b की वैल्यू आ गई 27 और 3। रेशियो 9 1 है, जोड़ के 30 आ रहा है। आपसे a गुणा b पूछा है तो a गुणा b आ जाएगा 27 3 81 यानी कि 81। तो 81 सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। ठीक है बच्चे, ये बताएंगे सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। बताओ बच्चों, सवाल को देख के बिल्कुल भी घबरा नहीं है। 0.25 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.25 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर अपॉन 0.25 स्क्वायर प्लस 0.25 प्लस 1। क्या आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई? देखिए मेरे दोस्तों, सवाल को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है।
एक्चुअली ऊपर भी एक फॉर्मूला है, नीचे तो है ही है उसका हिस्सा। आप बताओ ये चीज क्या है, आप मुझे बताओ ये चीज क्या है मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिएगा। है भी 1 का मतलब क्या होता है 1 स्क्वायर। ये 0.25 की पावर 4 क्या है 0.25 का होल स्क्वायर। ये 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिएगा, बोलो है कि नहीं। है भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा, 2 की 0.25 स्क्वायर में गुणा करूंगा, यही आएगा, समझ में आए। और माइनस का 0.25 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भी, बात समझे। अब आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सभी लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं ए प्लस बी करूंगा तो 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.25, नीचे यही है, कट जाएगा। अगर मेरे प्यारे में मैं इसको डिवाइड करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये भी इतना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, समझदार वाला कितना करेगा नहीं, 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 0.25 प्लस 1 एक्स लिख लेंगे तो और आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 0.25 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.25, नीचे भी 0.25 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.25, कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा मेरे दोस्तों अभी ए माइनस बी, यानी कि 0.25 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका बचेगा जी माइनस का माइनस 0.25, ये आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझा हूं। 0.25 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर 625, लेकिन दशमलव लगेगा 4 अंकों के बाद, 1 में से 0.25 घटाएंगे तो 0.75, ये आया, बताओ जी। अब 75 6 81 तो 0.8125, 0.8125 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। क्या बेहतरीन और इजी सवाल सेट किया है मेरे दोस्तों बनाने वाले ने। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स बराबर 5 है तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करें, कौन कर पाएगा। पावर 1 से पावर 4 में जाना स्टूडेंट, 2 बार स्क्वायर करना है। जरा सोचो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स बराबर 5 है, एक्स का अगर एक्स से डिवाइड करूंगा तो यही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर 5 है भाई। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, के स्क्वायर माइनस 2 23, इसका भी स्क्वायर करूंगा मेरे दोस्तों क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 527, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 527 माइनस 36, ये आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 1, एंड में 1 आएगा इकाई का अंक, ये आंसर है पहला ऑप्शन। वर्बली सवाल कर सकते हैं, सवाल में कलम उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, सारे लेटेस्ट सीएचएसएल के सवाल हैं, ये बताइएगा। देखिए x प्लस 1/x बहुत पूछा गया है सीजीएल के पेपर में भी और आपके सीएचएसएल के एग्जाम में भी। अब जैसे आप हमें ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों कि यदि x माइनस 1/x 0.4 है, x पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर क्या आएगा, जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं कि अगर x माइनस 1/x k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, के स्क्वायर प्लस 2, यही आएगा। 4 का स्क्वायर 16 है, तो 2 में 0.16 जोड़ेंगे, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल। सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशानी दे। यस और नो, हाँ जी समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल नंबर 6 बनाएंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो आपसे पूछा है x की पावर 8 माइनस 14159 x की पावर 4 प्लस 11 ज्ञात करें। देखिए जो समझदार वाला के वो देखते ही समझ गया कि इसका आंसर आएगा या तो 10 या 12, लेकिन ये माइनस में रहेगा क्योंकि प्लस का स्क्वायर करने पर माइनस आता है, तो ये 10 आएगा। आप कहोगे सर कैसे, कोई कलम उठाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मैं समझाऊंगा मेरे दोस्तों, आपको ये निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ये क्या है भाई, ये है x की पावर 4, ब्रैकेट से x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 4 माइनस 14159, ये मेरे को निकालना है, प्लस 11। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा यहां पर -1 आएगी। क्यों आएगी, कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट की मैंने सेपरेट वीडियोस भी बना रखी है कि भाई यदि x की पावर चाहे कुछ भी हो, अगर x प्लस 1/x की पावर n बराबर k है, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है मेरे प्यारे भाई, तो इसका मतलब ये होता है, तो
तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस के हमेशा -1 आएगा, हमेशा। ये कंसेप्ट है भाई। k को उधर ले आओ, x की पावर n माइनस के, इसको उधर ले जाओ, -1 अपॉन x की पावर n, कैंची गुणा कर दो, ये तो बचेगा। तो भाई यहां पे अब आप ये जो चीज देख सकते हैं, चीज क्या दी हुई है, ये चीज आपको दी है। अगर मैं x से भाग कर दूं, x² माइनस 11x प्लस 1, ये x प्लस 1 में x दिया हुआ 11। तो भाई मुझे पावर 1 से पावर 4 में जाना है। तो भाई मैं 2 बार स्क्वायर करूंगा। जब मैं इसका 2 बार स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पर रहेगा तो बीच में प्लस ही ना है भाई। मैं जो इसका 2 बार स्क्वायर करना है, x² प्लस 1 x² पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या आएगा भाई? भाई इसका स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों 119 k² माइनस 2, और ये आएगा मेरे दोस्तों 119 का स्क्वायर माइनस 2। 119 का स्क्वायर होता है 14161 और माइनस 2 करेंगे 14159। ये आएगा मेरे दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि आपको समझ जाना चाहिए, सारी चीज दिमाग में करनी है कि भाई आपको यहां पे दिया हुआ x प्लस 1/x, पावर 4 में जाना है। पावर 1 से अगर पावर 4 में जाना है, 2 बार स्क्वायर करूंगा, बीच में प्लस ही आएगा। जब बीच में प्लस ही आएगा और उसको इस फॉर्म में लिखोगे मेरे दोस्तों, अगर बीच में प्लस है इस फॉर्म में लिखोगे तो हमेशा जो इसकी वैल्यू हो -1 बनेगी, और -1 में 11 ऐड करूंगा तो 10 ही आंसर आएगा। खत्म। ये कंसेप्ट है केवल। अगर यहां बीच में माइनस होता है माइनस, तो ये वैल्यू बनती है फिर +1। ठीक है ना। ये कंसेप्ट बहुत टाइम बचाता है। ये बताएंगे सवाल नंबर 7। ये CHSL में पूछा हुआ एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। ये सवाल कैट के पेपर में आया है, CDS के पेपर में आया। CHSL के 3 शिफ्टों में सवाल दिया है, तीनों में अलग अलग चीज पूछी है। मैं आपको एक ही करवा रहा हूं। इस कंसेप्ट की, इस सवाल पे बेस्ड कंसेप्ट की एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखी इसी चैनल पर 15 मिनट की, पैरेलल लाइन के नाम से। पीछे स्क्रॉल करके देखिएगा, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको वीडियो मिलेगी, वहां से देख लेना। बहुत मजा आएगा आपको कंसेप्ट सीख के। कोई सिमिलरिटी वगैरह लगानी नहीं पड़ेगी। ये एनालिसिस के टाइम पे भी करवाया था मैंने। जरा खुद करने की कोशिश करो इस सवाल को। सुभाष, ए 3.15 मीटर टॉल ट्री एंड एन 11.25 meter tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between the Subhas and building. The tree is located at a distance of 7.5 meter from Subhas and at distance of 45 meter from building. Further, the eyes of Subhas, the top of tree and top of building fall in one line. Find the height फ्रॉम द ग्राउंड एट विच द सुभाष आई आर सिचुएटेड। सुभाष की आंख ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है? बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए मेरे दोस्तों, एक बिल्डिंग है, एक पेड़ है और सुभाष भाई हैं। ये तीनों एक ही लाइन पर हैं। ठीक है भाई। पेड़ जो है बिल्डिंग और सुभाष के बीच में है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मजा आएगा। तो भाई ये हो गई जी आपकी बिल्डिंग। ये होगी मेरे दोस्तों बिल्डिंग। ठीक है बच्चे। ये हो गए मेरे दोस्तों सुभाष, पेड़ यहां पे बना लेते हैं। ये हो गया जी आपका पेड़, और ये हो गए मिस्टर सुभाष, ऐसे मान लेते हैं। ये हो गए मिस्टर सुभाष। बोला ये गया है कि यहां पे इनके जो टॉप है वो एक ही लाइन में, सुभाष की आंख और पेड़ और बिल्डिंग के टॉप एक ही लाइन में लाई करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है ना। सुभाष की आंखें पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक ही पंक्ति में पड़ती हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना। समझ में आया? ठीक है प्यारी भाई। पेड़ बीच में है, तो पेड़ बीच में है तो ऐसा नहीं कि सुभाष से छोटा हो जाएगा पेड़। आप ऐसे बना लोगे, सुभाष बड़ा कर दिया, पेड़ छोटा, तो क्या एक लाइन में आ पाएंगे? नहीं। ठीक है ना। तो यही डायग्राम बनेगा। तो यह है मिस्टर सुभाष जी, दिस इज मिस्टर सुभाष। ठीक है बच्चों। यह है पेड़, पेड़, और यह है बिल्डिंग यानी कि आपकी इमारत। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल में बोला क्या गया है? सवाल में बोला गया है कि पेड़ सुभाष से 7.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो दूरी है ना, ये 7.5 मीटर की है। पेड़ और सुभाष के बीच में 7.5 मीटर, और इमारत से 45 मीटर की दूरी पर है। ये जो पेड़ है इमारत से कितनी दूरी पर है? 45 मीटर की दूरी पर है, 45 मीटर की। अच्छा, बोला यह गया है कि पेड़ जो है वो 3.15 मीटर लंबा है। पेड़ कितना लंबा है? 3.15 मीटर लंबा। ठीक।
बिल्डिंग कितनी ऊंची है? बिल्डिंग है 11.25 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो आपसे पूछे सुभाष जी की आंखें, यानी कि ये हाइट पूछे सुभाष की आंखें जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, ये लेंथ आपसे पूछी है। तो मेरे दोस्तों ये बन गया ट्रेपेजियम, और मैं यहां पे कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा ट्रेपेजियम का। है भी, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर हैं। तो आप बताओ ये रेशियो कितना है? ये डिस्टेंस 45 मीटर है, 7.5 है मेरे दोस्तों। कितना जाएगा? 7.5 से 6 बार। ये रेशियो 6:1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 6:1। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अगर भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। जैसे जैसे आप यहां से इधर की तरफ आ रहे हैं लेंथ घटती जा रही है। बिल्डिंग थी 11.25 मीटर लंबाई की, पेड़ है 3.15 मीटर लंबा। तो हाइट कितनी कम होगी? 11.25 से 3.15 कितना कम है? तो 11 - 3 8, और 0.25 में से 0.15 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों आ जाएगा ये 8.1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। यानी कि 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो 8.1 मीटर है। 6 यूनिट की वैल्यू कितने गुना है मेरे दोस्तों? 6 यूनिट की वैल्यू 8.1 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8.1/6। समझ में आएगा? आप बोलोगे हाँ सर। ये 3 से चला जाएगा 2.7, और ये 3 से चला जाएगा 2 बार, 2.7/2 1.35, 1.35 मीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 11.25 से 3.15 मीटर रहेगी हाइट। कितना कम हुई? 8.1। तो 6 की वैल्यू 8.1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1.35। यानी कि सुभाष जी की जो आंखें होंगी वो 3.15 मीटर से 1.35 माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? 11 में से 5 में से 5 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 1.8 मीटर। यानी कि सुभाष की जो आंखें वो जमीन से 1.8 मीटर की हाइट पर है। बी ऑप्शन आंसर है। वेरी वेरी बेसिक सवाल, बी ऑप्शन। खत्म, कुछ है नहीं सवाल में। बस ये कंसेप्ट आपको जो है एक बार सीखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। इससे स्मार्ट तरीका पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है, करके देख लो चाहें आप। ठीक है, अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं अभी डिफरेंस इसी रेशियो में कम होगा। अगर 6 की वैल्यू 8.1 है तो 1 की वैल्यू 1.35, 3.15 से 1.35 कम हो गया, 1.8 मीटर। आंसर खत्म। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 8 बनाएंगे। यदि x² + y² 427 है, xy 202 है, तो x + y/x - y खोजें। देखिए मुझे यहां पे x + y निकालना है, x - y निकालना है। कोई भी एक चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। देखो आंसर रूट में जैसे मुझे x + y निकालना है, x + y, मुझे x² + y² दिया है, मुझे xy दिया है। तो x + y क्या आएगा मेरे दोस्तों? x + y का होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों x² + y² + 2xy। तो x + y क्या आएगा? x + y आएगा √(x² + y², √(x² + y² + 2xy। 2xy का मतलब 202 दूनी 404, यानी कि आएगा जी √831। यही आएगा x + y की वैल्यू। भाई x + y का होल स्क्वायर क्या है? x² + y² + 2xy। मैंने अंडर रूट ले लिया, तो x + y √831 आ गया। x + y की जगह √831 रखेंगे। √831 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा सी। मैं आगे करूंगा ही नहीं, मेरे पास आगे टाइम ही नहीं सोचने का, बस इतना ही टाइम मेरे पास है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा सीधा। अगला सवाल बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत बहुत पॉपुलर। बोला है यदि a बराबर cot a + cos a, b बराबर cot a - cos a, तो पूछा है a² - b² -4√ab का मान ज्ञात करें। ये आपसे पूछा है बच्चों। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। आप यहां पे एंगल ए की जगह 090 तो नहीं 45 डिग्री पुट कर लीजिए, 45 डिग्री आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे हाँ जी सर, 45 डिग्री पुट करके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, या और भी वैल्यू पुटिंग के तरीके हैं। आप यहां पे ए को 90 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, ए को 90 डिग्री पुट करेंगे तो भी उत्तर आएगा। ठीक है बच्चे, लेकिन ये एक स्पेशल सवाल है और मैं पहले ही ऐसे सवाल को आपको बता चुका हूं कि यदि a बराबर cot a + cos a है, b बराबर cot a - cos a है, अगर cot cos की जगह tan sin होता, अभी
ए होता है टेन ए माइनस साइन ए, है भी मेरे प्यारे भाई, टेन ए प्लस साइन ए, और बी होता है टेन ए माइनस साइन ए, टेन ए माइनस साइन ए। तो भी इस सवाल में इन दोनों ही कंसेप्ट के लिए रिलेशन बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 रूट ए बी। चाहे कॉट ए प्लस कॉस ए हो, कॉट ए माइनस कॉस ए, या टेन ए प्लस साइन ए और टेन ए माइनस साइन ए, दोनों के लिए यही सेम रिजल्ट बनेगा। आपसे क्या पूछा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 रूट ए बी को इधर लाएंगे तो माइनस 4 रूट ए बी, माइनस 4 रूट ए बी 0, तो 0 इस सवाल का आंसर है। दोनों के लिए सेम कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए बेसिक से मेरे दोस्तों ये बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा। आप ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4 कॉट ए कॉस ए, 4 कॉट ए इंटू कॉस ए मेरे प्यारे भाई, माइनस 4 रूट ए बी कितना आएगा, 4 रूट ए बी। ए बी का मतलब इन दोनों की सीधी सीधी गुणा, ए बी का मतलब सीधी सीधी गुणा। बेटा कंसेप्ट ये बनता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कितनी बार मैं बात बता चुका हूं, बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही सेम रिजल्ट टेन साइन में भी है, टेन साइन में भी सेम रिजल्ट है कि टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा ए प्लस बी ए माइनस सी, है ना, ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, रूट कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से ये माइनस का साइन किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो कॉटे कॉसे हो गया, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 4 कॉटे कॉसे माइनस 4 कॉटे कॉसे कैंसिल आउट, 0 उत्तर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बट यू शुड रिमेंबर द डायरेक्ट रिजल्ट। अगला सवाल बोला है यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है और साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1/4 कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है बच्चे, तो ये आपसे पूछा है, बताओ जी क्या उत्तर आएगा सवाल का आंसर। हाँ। देखिए मेरे प्यारे भाई, मुझे इसके 2 तरीके नजर आ रहे हैं, एक तो करने वाला तरीका और एक ऑप्शन से। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि साइन थीटा का मान 1 से छोटा होना चाहिए। अब रूट 15 जो नंबर आएगा लगभग 4 आएगा, 4 माइनस 1 3, 3/2 करेंगे मेरे दोस्तों, 1 से ज्यादा वैल्यू है, समझ में आया ना। अब रूट 15 प्लस 1, ये तो 1 से छोटा आएगा, रूट 15 होगा लगभग 4, 4 प्लस 1 5, 5 को 4 से भाग देंगे, ये भी 1 से बड़ी वैल्यू है। ये दोनों ऑप्शन में से ही कोई आंसर होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ये दोनों तो 1 से बड़ी वैल्यू है, संभव ही नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन में फंस गए। अब थीटा एक्यूट एंगल है, साइन थीटा पूछा है, तो ये एक इक्वेशन दिखाई दे रही है बेसिकली। अच्छा कॉस यहां भी है, यहां भी, यहां भी, तो दोनों तरफ हम कॉस थीटा से काट लेते हैं, कट जाएगा कि थीटा एक्यूट एंगल है, कॉस थीटा से काटेंगे तो क्या रह जाएगा, साइन। साइन को शॉर्ट में ऐसे लिखा करो, कॉस थीटा काटेंगे तो कॉस क्यूब है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, माइनस का 1/4 ही आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 से गुणा कर देंगे, 4 साइन थीटा बराबर 4 दूनी 8। अब एक ही इक्वेशन में कॉस स्क्वायर को भी साइन में लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, कोई परेशानी नहीं। अब माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा इधर, 8 साइन स्क्वायर थीटा अभी, और ये प्लस का 4 साइन थीटा तो है ही, प्लस का 4 साइन थीटा। अब 8 एकम 8, 8 माइनस 1 7, तो माइनस 7 ही आ जाएगा, 0। ये बन गया ना? बोलो कोई परेशानी है क्या? है भाई, 4 एलसीएम लेंगे तो पूरे की 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस साइन है तो इधर आ जाएगा प्लस, ये 4 साइन थीटा, 8 एकम 8 माइनस 8 माइनस 1 7 है, इधर आएगा तो माइनस 7। तो यहां से साइन थीटा पूछा है, निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगाना है भाई, माइनस का बी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4ac करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 गुणा 7 हो जाएगा, 32 गुणा 7, तो 16 तो कॉमन आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा जी आपका 1 और 7 दूनी 14 15, 16 गुणा 15, समझे ना।
माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac करूंगा तो ये माइनस माइनस है ना प्लस हो जाएगा। 4 अट्ठे 32 गुणा 7, 16 कॉमन, यहां से 1 बचेगा, यहां से 14, 1 + 14 15 अपॉन 2 है। 2 का मतलब ये आपका 16। क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। क्या कट गया भाई, ऊपर नीचे से 4 कट जाएगा, 4 तो नीचे 4 बचेगा, ये उत्तर नहीं है, ये आंसर है। नीचे 4 बचेगा, 4 काटेंगे तो माइनस का 1, अभी माइनस का 1, और ये 16 का अंडर रूट 4 होता है तो क्या बचेगा, 15 बचेगा, और नीचे 16 में से 4 काटेंगे तो 4 रूट 15 माइनस 1/4। ऑप्शन नंबर सी उत्तर है। काफी अच्छा बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बताएंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 9.76x + 1 बराबर 0 है, x ग्रेटर देन 1 है, x पॉजिटिव है, तो x क्यूब माइनस 1/x³ ज्ञात करें। बताएंगे जी, बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। प्लस दिया हुआ है, अगर मैं इस पूरी क्वेश्चन को x से भाग दूंगा, पूरे को डिवाइडेड बाई x करो, ये x रह जाएगा, 1/x, ये होगा जी माइनस का रूट 9.76, उधर जाके पॉजिटिव रूट 9.76, ये आपको दिया हुआ है। कैसे आया, डिवाइडेड बाई एक्स करना है, एक्स हो जाएगा ये 1/x, उधर चला जाएगा तो रूट 9.76 चाहिए, x³ माइनस 1/x³। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x माइनस 1/x की जरूरत है। तो बताओ x माइनस 1/x क्या आएगा, अगर x प्लस 1/x रूट 9.76 है, x प्लस 1/x अगर k है तो x माइनस 1/x आएगा रूट k स्क्वायर माइनस 4, इसका स्क्वायर करेंगे 9.76 माइनस 4 आ जाएगा 5.76 का अंडर रूट 2.4, तो 2.4 आ गया मेरे दोस्तों। अब x³ माइनस 1/x³ क्या आ जाएगा, k³ प्लस 3k, k³ प्लस 3 क्या, k कॉमन ले लो, k स्क्वायर प्लस 3। दशमलव में आसान रहता है कि अगर x माइनस 1/x आपका k है तो x³ माइनस 1/x³ k³ प्लस 3k, k कॉमन ले लेते हैं, 2.4। अब 2.4 का स्क्वायर 5.76, 5.76 में 3 ऐड करूंगा तो 8.76 ही आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि 4 × 6 = 24, एंड में 4 आएगा, ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक है भाई। अब मैं यहां पे डिजिटल सम भी इस्तेमाल कर सकता हूं भाई, 4 2 6 2 8 1 9, या फिर आप मैं अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकता हूं, 24 और 21 दूर दूर है ना, 8.76 को 9 अगर मान लो 9 तो 24 निम्मा होता है 216, यानी कि 21.6, यानी कि आंसर 21.6 से कम आएगा, ये उत्तर नहीं, 21.6 से कम ये वाला आंसर है। अगर 2.4 को 2.4 ही रहने दो, 8.76 को 9 भी मान लिया जाए तो 24 निम्मा 216 होता है, ये तो लेकिन 9 से कम है, तो आंसर भी 21.6 से कम आएगा, तो आंसर ये नहीं है, ये वाला है। डिजिटल सम भी इस्तेमाल यहां पे आप कर सकते हो, ठीक है ना, मल्टीपल भी चेक कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 12, बहुत अच्छा सवाल ये भी बनाएंगे। बोला है डेसिमल का काफी इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। पहले मैं 2-3 साल पहले ये चीजें करता था कि x माइनस 1/x में डेसिमल में कैलकुलेशन बढ़ा दी है भाई, ये वो जब नए नए सवाल क्रिएट करते थे, आज तो समय ही नहीं मिल पाता अभी। यदि x² माइनस 3.2x प्लस 1 बराबर 0 है, x ग्रेटर देन 1 है, x पॉजिटिव है, तो x² माइनस 1/x² आपको निकालना है। बेटा x² माइनस 1/x² का मतलब क्या है, व्हाट द मतलब ऑफ दिस, इसका मतलब है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पे दिया हुआ है, अगर मैं x से भाग दूंगा x प्लस 1/x बराबर आएगा 3.2, ये 3.2 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, समझे ना। x यहां x से भाग देंगे, x प्लस 1/x उधर जाएगा 3.2, तो x माइनस 1/x आएगा मेरे दोस्तों, x प्लस 1/x अगर 3.2 है तो x माइनस 1/x अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4, ठीक है बच्चों, या 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है भाई। वैसे आप यहां से 4 कॉमन भी ले सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा अभी। अगर मैं यहां पे देखे मेरे दोस्तों, 4 यहां पे है, 4 यहां पे है, अगर कॉमन लेंगे या वही कर लेते हैं मेरे दोस्तों, वो भी ठीक है, कई रास्ते हैं कैलकुलेशन करने के, इसका माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, तो 5.2 और 1.2, 3.2 में 2 जोड़ेंगे तो 5.2 और इंटू 3.2 माइनस 2 1.2, यानी कि 52 में 13,
रूट के अंदर 13 बचेगा, ये दोनों आंसर नहीं है। अब 16.8 होता है 24 सत्ते 7, 7 तो है नहीं यहां पे कहीं 7 दिखाई दे रहा है। 24 सत्ते 168, 7 7 नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा बी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे करना है, आगे कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं सवाल में, ठीक है ना। ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। सवाल नंबर 13, त्रिकोणमिति का सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। यदि अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है और आप सीख रहे हो, आपको लगता है कि सर ने हमारे 1000 सवाल ना करवा के, एडवांस मैथ के 500 सवाल ना करवा के सर 50 सवाल में ही बेड़ा पार कर दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है भाई। क्योंकि मैं आपकी मेहनत में कटौती कर रहा हूं और रिजल्ट के आउटपुट को बढ़ा रहा हूं, तो मेरा भी तो आउटपुट बढ़ना चाहिए कि नहीं। चलो, यदि cos अपॉन sec -1 प्लस cos अपॉन sec +1 किसके बराबर है? चिल्लर सवाल है, एलसीएम लेना। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? sec +1 sec -1 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा -1, sec +1 sec -1 tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से cos थीटा तो है ही मेरे दोस्तों, cos थीटा कॉमन मल्टीप्लाई। जब यहां करेंगे तो sec +1 अब प्लस sec -1, sec +1 sec -1 2 sec थीटा हो जाएगा। ये sec से cos कट गया तो 2/10 हो गया 2 cot, तो 2 cot स्क्वायर थीटा आंसर है, सी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है, बताएंगे सवाल अगला। ओके, यदि x³ बराबर 270 + y³ x बराबर 6 + y, पूछा x + y, सेम सवाल सीट में डाला हुआ है, सेम सवाल मैंने बना के सेम सवाल बनाया था भाई 2-3 साल पहले, शायद उसी से ये सवाल उठाया गया है मेरे दोस्तों। और बस यहाँ पे एक ही डिजिट चेंज करी है उसने, ये 270 वाली। x³ बराबर ये है, अगर मैं यहाँ पे y³ को इधर लाऊं तो सवाल में दिया है कि x³ - y³ बराबर 270 है भाई। y को इधर लाते हैं तो x - y बराबर 6, पूछा x + y। अब x + y निकालने के लिए x - y गिवन है तो x × y और पता लग जाए, फॉर्मूला जानते हैं। x³ - y³ 270 है तो x³ - y³ बराबर x - y इंटू x - y का होल स्क्वायर 36 + 3xy, x - y का होल स्क्वायर प्लस 3xy जानते हैं। 6 से 270 मेरे दोस्तों, 6 × 4 = 24 और ये 6 × 5 = 30। समझ में आई बात? ठीक है भाई। 45 - 36 9, 9/3 3, तो x y का मान 3 आ गया, x × y 3 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब x - y और x y की टर्म में फॉर्मूला जानते हैं, x + y का सारी वैल्यू पॉजिटिव है, मैं लिख देता हूं कि x - y और x y की टर्म में x + y होता है भाई x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। भाई x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy अंडर रूट है। अब x - y यहाँ पे 6, 6 का स्क्वायर 36, x + y 3 निकाला है, 3 × 4 = 12, 36 × 12 = 48, 48 होता है 16 का 3 गुना, 16 का √4, 3 का √3, तो 4√3 सवाल का आंसर बनेगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन काफी अच्छा सवाल है, जबरदस्त बनाया है भाई साहब, ये बनाएंगे बच्चों। सवाल नंबर है 15। अगेन एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का, सवाल सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन का नहीं है, दिस सवाल है ऑब्जर्वेशन इन एल्जेब्रिक फॉर्म। आपको यहां पे एल्जेब्रा का एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है और वही फॉर्मूला आपको पकड़ना है। बताओ, बस 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 इतना काफी है मेरे लिए। ऊपर तो दिख गया मुझे, ऊपर तो दिख गया, a² + b² + c² दिखा, प्लस 2ab प्लस 2ab, यहां पे गलत टाइपिंग है भाई साहब, थोड़ा सा ये यहां पे, ठीक है बच्चों, प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c दिखाई दिया। a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, a + b + c का होल स्क्वायर। a की जगह है 0.09, b की जगह है 0.04, c की जगह है 0.16, उसका होल स्क्वायर है।
ऊपर, ठीक है भाई। 16 4 20 9 29 0.29। वैसे ऑप्शन दिख भी गया। नीचे क्या है, ध्यान से देखेंगे नीचे क्या है। नीचे आप कहोगे सर नीचे तो कोई फॉर्मूला नहीं है। बेटा नीचे जरूरत भी नहीं है। 0.3 गुणा 0.3 0.09, 0.2 गुणा 0.2 0.04 और 0.4 गुणा 0.4 यानी कि 0.16। दिखाई दिया। ऊपर पावर 2 है, नीचे 1 पावर है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, पावर 1 बचेगा। पावर 1 का मतलब ये तीनों को केवल जोड़ना है। 16 4 20 9 29 और 0.29 आएगा। दो दो दशमलव के बाद दो डिजिट है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 16। बोला एक सिलेंडर के बेस की रेडियस और हाइट का योग 42 है। यदि बेलन का टोटल सरफेस एरिया 6336 है तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया बताओ करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक। अप्रॉक्स में बताना है। जब आंसर अप्रॉक्स है तो डिजिटल सम या यूनिट डिजिट वगैरह या मल्टीपल चेक मत करने लगना, गलत हो जाएगा कि आंसर अप्रॉक्स है। साल में आपको एक ही चीज दिया कि रेडियस और हाइट का जो सम है वो 42 सेंटीमीटर बोला है। चलो 7 का मल्टीपल है। टोटल सरफेस एरिया दिया है आपको। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब मेरे दोस्तों 2 पाई का मतलब 22/7, आर अपन को निकालना है और आर प्लस एच आपको डायरेक्ट दिया है, रेडियस प्लस हाइट का सम 42 और बराबर है 6336। रेडियस आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। बताइए बच्चों, है भाई किससे जा रहा है? 42 में 6, क्योंकि ये नंबर 6 से भी कट रहा है भाई, और आपका 2 से भी, तो मैं इससे 12 से काट लेता हूं 2 और ये 7 बचेगा मेरे दोस्तों यहां से, ठीक है ना। तो 12 पंजे 60, 3 12 दूनी 24 और 9 12 96, 7 से 7 कट जाएगा। फिर 22 से, 22 दूनी 44, 6 2 8, 22 चौक 88, तो रेडियस आ गई 24। अगर रेडियस 24 आ चुकी है 24, तो हाइट आ जाएगी 20, 24 और सॉरी हाइट आ जाएगी 42, ओ सॉरी 18। 24 प्लस 18, 42 है ना टोटल, 24 प्लस 18, 24 20 44 होता है। तो यानी कि ये रेडियस आ गया, हाइट आ गया, पूछा कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब मुझे दशमलव में निकालना है तो मैं 3.14 ले लेता हूं, पाई को 22/7 लेने का कोई मतलब नहीं है। आर एच का मतलब 24 गुणा 18 कि 360 प्लस 72 432, 2 इंटू 3.4 6.28, ये कैलकुलेशन करनी है। 6.28 इंटू 432, ठीक है ना। आंसर काफी ज्यादा दूर दूर है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 432 का 6 गुना, 400 का 6 गुना 2400, 32 का 6 गुना 192, तो 2592 हो गया। फिर 32 का 0.28 यानी कि 9.6 या अप्रोक्स 9 आ जाएगा, अप्रोक्स 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा मेरे दोस्तों 2592 प्लस, 2592 प्लस आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन आ रहा है ये। सॉरी 432 है, सॉरी 432 का 0.8 करना है मेरे को, तभी तो कहूँ 2592 तो आएगा, लेकिन 432 का जब मैं 0.28 में गुणा करूंगा तो ये लगभग 120, 400 का ही 0.3 120 हो जाता है, तो 125 तो आना ही आना है मेरे दोस्तों ये। इसका मतलब 2592 2600 प्लस काफी ज्यादा आएगा 120 के आसपास, तो 2700 पहुंच जाएगा, तो आंसर सी है। वैसे 2592 प्लस आएगा तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, मैं इतने पे छोड़ दूंगा। मुझे 432 की गुणा करनी थी 0.28, मैंने केवल उसकी करी 32 की, ठीक है बच्चों। तो आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। यदि x प्लस 1/x बराबर 5√2 है, x ग्रेटर देन 1 यानी कि पॉजिटिव है, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? देखिए अगर बीच में प्लस होता तो मैं एक बार क्यूब कर लेता फिर स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस है मेरे प्यारे भाई तो मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना होगा।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालेंगे, फिर माइनस में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेटिव हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो हमेशा फैक्टराइज करके सॉल्व करो, इजी रहेगा। बताओ ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अगर x प्लस 1/x 5√2 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा k क्यूब माइनस 3 के। k का क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125 और 2√2 250√2 माइनस 3 के का मतलब 3 पंजे 15√2, तो ये आ जाएगा 235√2। समझ में आया? अगर x प्लस 1/x k है मेरे प्यारे भाई तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब k क्यूब माइनस 3 के, इसका क्यूब करूंगा तो 5 का क्यूब 125√2 का 2√2 250√2 माइनस 3 के 3 पंजे 15√2। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो मैं क्या करूंगा, इतना तो मैं करूंगा नहीं भाई, तो फिर हम यहां से करते हैं, पहले x माइनस 1/x निकालेंगे। x माइनस 1/x क्या आएगा, अगर x प्लस 1/x 5√2 है तो x माइनस 1/x आएगा √k² माइनस 4। 5√2 का स्क्वायर 50 माइनस 4 यानी कि √46। अगर x माइनस 1/x √t है तो x क्यूब माइनस 1/x होता है t प्लस 3√t। t प्लस 3 मतलब 46 प्लस 3 49। 49 √46 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 49 √46। ये तो बात आपको पता है कि यदि x माइनस 1/x √2 है, मैं कई जगह इस्तेमाल करता हूं, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो हो जाएगा वो t प्लस 3√t होगा मेरे प्यारे भाई। तो 46 3 49 √46 बहुत इजीली हो गया। 23 रूट के अंदर सभी ऑप्शन में है। अब मैं देखूंगा मल्टीपल, 7 का मल्टीपल देख लो या यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं पहले। भाई यहां से भी 46 में से 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, तो √2 गुणा √2 तो 2 हो जाएगा ना। तो 235 दूनी 235 दूनी 417 हो जाएगा, 470 हो जाएगा। ये रह जाएगा √23। √2 गुणा √2 को 2 कर दिया, 2 की हमने गुणा कर दी 235 में तो 470, ये हो गया भाई साहब। बताओ, 0 आएगा, 0 के बाद 7 नाम 63 3, 0 के बाद 3 आएगा तो आंसर बनना चाहिए ये ऑप्शन बी 23030। अदरवाइज आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल जो ऑप्शन में है वही उत्तर है। ठीक है, बताओ कितना प्यारा सवाल बन गया आपके लिए, है कि नहीं आसान। 0 के बाद यूनिट 3 आएगा, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन को कम करना है। कैलकुलेशन कम करना भी एक आर्ट है, केवल कंसेप्ट सीखने से कुछ नहीं होगा। अगला सवाल भाई साहब बोला है साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का मान क्या होगा। जी स्टूडेंट, देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए, यहां पे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए तो कॉमन आ गया मेरे दोस्तों, साइन ए प्लस कॉस ए तो कॉमन आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए। ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस यहां भी है, साइन ए प्लस कॉस यहां भी, यहां बचेगा ये साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस प्लस यहां क्या बचेगा, ये कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। टेन प्लस कॉट है बेसिकली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 बटे साइन इंटू कॉस, ये 1 बटे साइन इंटू कॉस। जब सवाल में सीधा सीधा रिजल्ट दिखाई दे कुछ नहीं करना, बस बात समाप्त। अब तो है ही कुछ भी नहीं सवाल में, साइन को साइन कॉस से भाग देंगे तो 1 बटे कॉस बचेगा सेके प्लस ए, ये ना कॉस को इससे भाग देंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 बटे साइन कॉस ए के, तो सेके प्लस कॉस ए के। धमाकेदार उत्तर है, कहां मर गया, सेके प्लस कॉस ए के, पहला ऑप्शन आंसर है, सेके प्लस कॉस ए के। बहुत प्यारा उत्तर है। अगला सवाल बताइएगा कौन करेगा इसको। यदि कॉस ए बराबर 63 बटे 65 है तो टेन ए प्लस कॉट ए, इसमें भी दशमलव में दे रहा है। दशमलव का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने लगा है जिसकी कोई हद नहीं। भाई कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज ट्रिपलेट, याद आ रहा है। परपेंडिकुलर हो जाएगा 16, 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 16 63 65, ठीक है। 13 84 85 11 60 61 इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। तो परपेंडिकुलर 16, टेन होता है लंब बटा बेस, है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस 16 बटे 63। कॉट होता है जी उल्टा, बेस बटा परपेंडिकुलर। अब ये करना है मेरे को, आंसर में एक एक का फर्क है, अप्रोक्स देखूंगा।
अप्रोक्स। देखिए 16 से 63 जाएगा लगभग 4 बार, और 16 से 63 4 बार, 1/4 आएगा 0.25, यानी कि 4.25 के नजदीक। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है। 16 से 63 तो लगभग 4 तो पहुंच ही गया ना, तो 4 होगा, 5 ये तो नहीं होगा, 5 क्रॉस नहीं करेगा, 5 क्रॉस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये आंसर होना चाहिए। अप्रोक्स कर लिया मैंने, हुई ना बात। बोला है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/29 है, तो साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस बताएं क्या होगा। साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस बताएं, बताएं जी। साइन प्लस कॉस 1/29 है, तो ये तो दे रखा है साइन प्लस कॉस 1/29, मेरे को तो केवल साइन माइनस कॉस निकालना है, तो मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूं और कंसेप्ट भी। देखिए साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस का मतलब है बेस बटे हाइपोटेनस, और ये प्लस है, यानी कि नीचे तो हाइपोटेनस ही रहेगा, ऊपर परपेंडिकुलर प्लस बेस। दिमाग में करना है, 1/29 बनना चाहिए। हाइपोटेनस 29 को देखे कौन सा ट्रिपलेट आता है, 21 20 आता है दिमाग में, लेकिन 21 और 20 तो 41 होता है, यानी कि ये आपका बेस नेगेटिव रहा होगा माइनस, यानी कि हाइपोटेनस है ये आपका 21 और ये बेस है आपका -20, तो यानी कि साइन माइनस कॉस आएगा, 21 में से -20 घटाएंगे 41/29, है ना, 21/29 और -20/29 घटाएंगे तो 41/29 से कट गया, 1/41 आंसर है ये ऑप्शन, 1/41। प्यारा सवाल है, केवल ट्रिपलेट की आपको पहचान करनी है, ऐसे और भी सवाल बन सकते हैं, ये बताएंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए क्यूब ऑफ एच 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से घिरे सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन, उस क्यूब का वॉल्यूम बताओ जो एक सर्कमस्क्राइब एक क्यूब से, यानी कि क्यूब के अंदर स्फीयर है, ये आपका क्यूब हो गया। इस क्यूब के अंदर एक स्फीयर है, क्यूब की साइड है 7, अगर क्यूब की साइड 7 है मेरे प्यारे भाई, क्यूब की साइड, तो आप हमें बताओ कि इस स्फीयर का डायमीटर भी तो 7 होगा। अगर इस स्फीयर का डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी, 7/2। तो बस मुझे इस चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मुझे तो उस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना जिसकी रेडियस है 7/2। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, मतलब 22/7 आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 7/2 का क्यूब, यानी कि नीचे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 7 क्यूब। 7 क्यूब का मतलब 7 गुणा 49, 7 से 7 कट गया भाई, 4 से 8 2 बार, 2 से 22 11 बार, तो 11 गुणा 49 हो जाएगा भाई 490 प्लस 49, यानी कि 539। 490 में 49, 539/3 आएगा। अप्रोक्स आंसर है भाई, 540 होता तो 180 आता, 540 180, ये 180 -1/3 है, 180 से हल्का सा कम, ये रहा आंसर। 540 होता 180 जाता, ये एक कम है, तो 180 -1/3 आएगा, 180 में से 0.33 माइनस करेंगे, ये उत्तर बचेगा। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया है, केवल इतना आपको करना है, आगे चलेंगे। अच्छा सवाल 22वां, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें भाई साथ के साथ। यदि a² + 1/a² बराबर 7/3 है, तो a³ - 1/a³ का मान बताएं। देखो बच्चों, अगर a³ - 1/a³ निकालना है तो जरूरत भी a - 1/a की है। कंसेप्ट आपको बताता हूं कि आपको अगर a² + 1/a² दिया हुआ है और a - 1/a निकालना है, तो 2 घटा के अंडर रूट ले लो, 2 घटा के अंडर रूट ले लो। अगर a + 1/a निकालना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा √1/3, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 7 - 6 √1/3, ये आ गया। अब अभी अभी समझाया कि अगर a - 1/a √t है, तो a³ - 1/a³ होता है t + 3 √t। अभी t + 3 और √t, यानी कि 10/3, 3 3 और 1 10, 10/3 आ जाएगा।
तो इसका मतलब आ जाएगा 10/3√3। आंसर है बी ऑप्शन, 10/3√3। बताओ इससे आसान सवाल क्या ही बन सकता है, ये बनाएंगे। यदि x² माइनस 5√5x प्लस 1 0 है, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है, तो x³ माइनस 1/x³ ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने प्री में आया है बेटा। अब अगर आपको ये निकालना बीच में माइनस है तो x प्लस 1/x की, सॉरी x माइनस 1/x की जरूरत पड़ेगी। कैसे आएगा भाई? अगर आप इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई x, तो x² x हो जाएगा। ये 1 है प्लस 1/x, ये है माइनस का 5√5, उधर चला जाएगा राइट साइड में, बराबर 5√5 ही आ गया। x प्लस 1/x की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, तो x माइनस 1/x कितना आएगा? अगर x प्लस 1/x 5√5 है तो x माइनस 1/x आएगा √k² माइनस 4। तो 5√5 के स्क्वायर का आएगा मेरे दोस्तों 25 पंजे 125 माइनस 4 121 का √11। x माइनस 1/x 11 आ गया, तो आ जाएगा भाई k³ प्लस 3k, यानी कि 11 का क्यूब तो 1331 प्लस 33, यानी कि 1364। ये आंसर है। कर पाओगे? ये x प्लस 1/x, x माइनस 1/x के सारे कंसेप्ट की केवल आधे घंटे की एक वीडियो सेपरेट भी बताई है मैंने आपको, है ना, इसी चैनल पे है। लगभग 1.5 लाख बच्चों ने वो वीडियो देखी है। आधे घंटे में x प्लस 1/x के सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, आप देख लेना उसको जाके। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 24वां सवाल ज्योमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा ताजा। बोला है 2 ट्राइंगल है PQR और DEF, ये P 52 है, Q 74 है, R 54 है, D 54 है, E 74 है, F 52 है, तो निम्न में कौन सा सही है? देखो तीनों एंगल बराबर है। अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि PQR 52 74 54 है, और सेम टू सेम यहां पर भी 54 74 52 है मेरे दोस्तों। यानी कि जब तीनों एंगल बराबर हैं तो सिमिलर तो होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं भाई। अगर यहां एंगल P52 है तो यहां एंगल F52 है, तो P के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है F, P के करस्पॉन्डिंग F है, ठीक है। P के करस्पॉन्डिंग D है, बात गलत है। P के करस्पॉन्डिंग F है, ठीक है। P के करस्पॉन्डिंग D है, बात गलत है। 2 ऑप्शन में फंस गए। अब Q 74 है, यहां पे 74 है E, तो भाई Q के करस्पॉन्डिंग E होना चाहिए। Q के करस्पॉन्डिंग E है, यहां Q के करस्पॉन्डिंग D है, बात गलत है। आंसर है पहला। सॉल्व नहीं करूंगा कि मैं डायग्राम बनाऊं फिर चेक करूं लेंस लगा के, सीधा ऑप्शन से उठाऊंगा, ऑप्शन से, और ऑप्शन से उठाना सीखो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 25वां। बताओ कैसा लग रहा सवाल? शर्ट्स का बनाएंगे। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का मूल्यांकन करें कि √6 बराबर 2.45। ऐसा नहीं कि आपको √3 √2 की वैल्यू दी है तो इमोशनल में होके यहां पे वैल्यू रखने लगो। पहले इसको सिंपल करो, रैशनलाइजेशन, इसका परिमेयकरण करो। अगर नीचे √3 माइनस √2 है तो ऊपर नीचे √3 प्लस √2 से गुणा करेंगे। √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 1, नीचे हो जाएगा 1। समझ में आई बात भाई? यहां पे √3 प्लस √2 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे, तो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बन जाएगा। अब √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या आएगा जी? 3 प्लस 2 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6 5 हो जाएगा। √6 2.45, अब 2.45 है, 2.45 का दुगुना 4.90, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 9.9। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, जो कि 9.9 है। तो आपको पहले रैशनलाइजेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद मेरे दोस्तों आपको यहां पर वैल्यू रखनी है। बोला है माइनर आर्क ऑफ BC सबटेंड एंगल BAC and BDC at the point A and D respectively on the circumference in the major sector of circle with center O. What is the value in degree of angle ABC plus angle ACB? देखिए कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बनाओगे, प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये मैंने इसका चित्र खींच लिया मेरे प्यारे भाई।
अब बोला क्या गया है सवाल में, वही आपको देखना है कि यहां पे क्या बोला गया है। मतलब बीसी इसका एक लघु चाप है, सेंटर ओ है, और ए और डी जो है बीएसी और बीडीसी एंगल हैं। तो मेरे दोस्तों जैसे मैंने चाप ले लिया, लघु छोटा चाप है बीसी, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है मेरे प्यार भी, बी और ए सी, बी सी माइनर आर्क है, छोटा चाप है मेरे दोस्तों। अब ये दो एंगल बनाता है बीएसी और बीडीसी जो है आपकी मेजर सेक्टर में। तो भैया एक एंगल ये बन गया मेरे दोस्तों आपका बीएसी, और एक एंगल ये बन गया मेरे दोस्तों आपका इस प्रकार से बीडीसी। पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी का सम बताओ। तो एबीसी आप इसको यहां से मिला दीजिएगा, यहां से, तो ये वाला एंगल हो गया जी एबीसी, मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल एबीसी, और एंगल एसीबी, एसीबी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का आपको सम बताना है। एंगल बीडीसी 73 डिग्री है, ये वाला एंगल 73 डिग्री का है, इतना सवाल है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, कंसेप्ट है। आप जानते हैं सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं। अगर इस आर्क बीसी को देखेंगे, इस आर्क बीसी द्वारा एंगल बीडीसी 73 है, तो एंगल बीएसी भी 73 डिग्री होगा, ये एंगल भी 73। लेकिन आपसे तो इन दोनों का योग पूछा है। भैया एबीसी ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 73 है तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 में से 73 माइनस कर देंगे। वेरी बेसिक सवाल बन गया, 107 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर है। ये 73 है तो बाकी दोनों का सम 107 हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन आपको करना था, डायग्राम बनाएंगे अपने आप हो जाएगा। यदि कॉटे प्लस कॉसे पी है, कॉटे माइनस कॉसे क्यों है, तो कौन सा संबंध सही है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा मेरे प्यार में, मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं, ये वाला संबंध सही है। आप जानते हैं कॉटे प्लस कॉसे पी दिया है, कॉटे माइनस कॉसे क्यों दिया। अगर यहां पे कॉटे प्लस कॉसे की बजाय टेन और साइन भी होता, अगर ये कह देता ना यदि टेन ए प्लस साइन ए बराबर पी है भी, और टेन ए माइनस साइन ए बराबर क्यों है, तो आप यही कहते कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 4 अंडर रूट पी क्यू। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर आया है। तो यानी कि 16 का अंडर रूट 4 है, तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 4 रूट पी क्यू। कि इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है ये वाला, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सेम रिलेशन टेन और साइन के बीच भी है, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सेम रिलेशन टेन और साइन में भी है कि टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यही रिजल्ट आएगा दोनों केसेस में। 28वां सवाल, एलजबरा और शर्ट्स का मिक्स बताएंगे। यदि x बराबर है √6 - 1 की पावर 1/3 यानी कि √6 - 1 का क्यूब रूट, तो x - 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x - x बताइएगा। देखिए बच्चों ये जो चीज आपसे पूछी गई है ये क्या है, इसका मतलब है x क्यूब, x - 1 x का क्यूब क्या है भाई, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab, माइनस 3ab करूंगा तो इनकी सीधी सीधी गुणा, x से 1/x कट जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 1/x, भाई x इंटू 1/x x तो कट जाएगा ना, और ये मेरे दोस्तों प्लस थ्राइस इंटू x माइनस 1/x। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये माइनस और ये प्लस सेम चीज है, कैंसल आउट हो गया मेरे दोस्तों, तो ये बचा। अपन को केवल ये चीज करने, दिमाग में भी सोच सकते थे। यानी कि आपको जरूरत है x क्यूब की, ये क्यूब रूट है तो दोनों तरफ से क्यूब कर लेते हैं। तो x का क्यूब आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां से x का क्यूब आ जाएगा बच्चों √6 - 1। ठीक है ना, आपको ये निकालना है, तो x का क्यूब है √6 - 1, और ये माइनस का 1/√6 - 1। अब ये रेशनलाइजेशन जब आप करोगे मेरे दोस्तों क्या आएगा, √6 + 1 से गुणा, नीचे 5 हो जाएगा, बाय √6 + 1 साइन रिवर्स हो जाता है, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आता है 5। ठीक है भाई, देखिए नीचे 5 आएगा, 5 की यहां गुणा होगी तो 5 √6 में से √6 घटाएंगे 4 √6, तो 4 √6 आएगा मेरे प्यारे भाई, है भाई। यानी कि ये उत्तर आ गया केवल 4 √6, सी ऑप्शन। 5 √6 माइनस √6, 4 √6 माइनस का 5, ये माइनस का 1 और माइनस 6 हो जाएगा, 4 √6 माइनस 6/5। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन से किया करो कैलकुलेशन के स्टेप, ये बताएंगे।
देखिए ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, आपको इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, केवल आपको ऑब्जर्वेशन करना है। क्या आप देख पा रहे हैं? अगर ऊपर गौर से देखेंगे तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पैटर्न दिख रहा है। ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पैटर्न दिख रहा है। ठीक है ना, तीनों की गुणा है। नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दो की गुणा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये स्टूडेंट किसके बराबर है? ये स्टूडेंट होता है ए प्लस बी प्लस सी। कंसेप्ट है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमारा चैनल मैथ्स 100 सेकंड सारे फॉर्मूलों के एक मिनट में एक्सप्लेन कर रखा है, यानी कि मुझे केवल इन तीनों को ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ना है। अब देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है भाई, जोड़ूंगा तो 1 1 2 5 7 एंड में 7 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस इकाई का अंक 7 होना चाहिए, दिस मस्ट बी द आंसर। ठीक है ना, 3 2 5 1 6, वैसे भी 6 प्लस आएगा, 6 प्लस 1 7 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही उत्तर है। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 30 सवाल है। 30वां, एक रोम्बस है एसटीयूवी, एस और यू आपस में जुड़े हुए हैं। तो रोम्बस आप जानते हैं, रोम्बस मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड बराबर हो। अभी इस प्रकार से जैसे हमारा एक रोम्बस हो गया, नाम भी है इसका एसटीयूवी। चारों साइड बराबर होती हैं, आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। कोण बराबर, एस और यू मिलाया गया है यानी कि तो डायगोनल हो गया। बोला एस सी यू वी 44 डिग्री, ये वाला जो एंगल है 44 डिग्री का है, 44 डिग्री। बोला एस टी यू 92, एस टी यू ये एंगल 92 डिग्री का है, 92 डिग्री का। पूछा क्या गया है? पूछा है 4 टाइम्स ऑफ एंगल एस वी यू, 4 टाइम्स ऑफ एंगल एस वी यू, ये वाला एंगल है एस वी यू। एस टी यू बोला है ना 92 डिग्री, तो भाई आमने सामने के तो एंगल रोम्बस में बराबर होते हैं। अगर ये 92 है तो ये भी 92 हो जाएगा 92 डिग्री। तो 92 का 4 गुना 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 368 हो गया मेरे प्यारे भाई। माइनस थ्राइस ऑफ एंगल टी एस यू, थ्राइस ऑफ एंगल टी एस यू, टी एस यू मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है ना, आपको दिया है ना, एस यू भी दिया है। अब भैया ये दोनों तो पैरेलल है ना, अगर ये 44 डिग्री है तो ये भी 44 डिग्री होगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ना 44 डिग्री 44 डिग्री। वैसे भी रोम्बस का जो डायगोनल होता है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, समद्वि भाजित करता है। तो 44 डिग्री, 44 थे 132, तो 8 माइनस 2 6 आएगा मेरे दोस्तों, 6 और 36 माइनस 13 23 हो जाएगा। तो 236 डिग्री आंसर है, कुछ भी नहीं है, बस आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बताओ, द साइड ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ मेटल आर 15, 18 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय मीटिंग दीज क्यूब टुगेदर। आपके पास 3 क्यूब है, उनकी साइड है 15, 18, 25। इनको आपस में मिला के एक नया क्यूब बनाया गया, नई क्यूब की साइड बताओ। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, सवाल क्यों लिया है आपने? इस सवाल के ऑप्शन देखो, नजरें खुल जाएंगी, और डाटा देखो। जब भी हम एक फिगर को पिघला के कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम बराबर रहता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, तो 15 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 25 क्यूब, इन तीनों क्यूब को मिला के एक नया क्यूब बनाया। नए क्यूब की साइड है स्मॉल ए क्यूब, ये आना चाहिए बच्चों। अब ये जो कैलकुलेशन आई है, देखो यहां पे 2 तरीके हैं, या तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो मेरे दोस्तों, एग्जैक्ट, या फिर आप करो मेरे दोस्तों यहां से अप्रॉक्स कैलकुलेशन, क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। ये तो सभी में सेम है, इससे काफी फर्क आ जाएगा। बताओ अप्रॉक्स करूं कि एग्जैक्ट? देखो 25 का क्यूब होता है 15,000, इसका 3 लगभग 18,000, 19,000 मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा है ना, 15 3 18 19,000, और ये लगभग 18 का क्यूब 6,000, तो 19 और 6 25, ये 25,000 आएगा, यानी कि 25,000 का क्यूब रूट आएगा मेरे दोस्तों आंसर अप्रोक्स में।
बताओ 25,000 का क्यूब रूट कितना होगा मेरे दोस्तों, बताइएगा जल्दी से। 25,000 का अगर मैं क्यूब रूट लूंगा तो मेरे प्यारे भाई ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1000 का 10 आएगा, 25 का आएगा मेरे दोस्तों लगभग 3, ये 30 के आसपास आएगा, 30 29 के आसपास आएगा भाई। 27,000 का क्यूब रूट जो होता है वो 30 होता है, 30 से कम आएगा, यानी कि 28 29 के आसपास आएगा, अप्रोक्स 28 और 29 के आसपास। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 28 के आसपास, समझे ना। 25 का क्यूब 15,625, 15,000, ये 15 क्यूब 3375, यानी कि लगभग 18-19,000 हो गया, ये लगभग 6,000। 25,000 का क्यूब लगभग, क्योंकि 30 का क्यूब 27,000 होता है तो 25,000 का लगभग उससे हल्का सा कम आएगा, तो भाई 28 के आसपास। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 388 है, ये क्यूब रूट ऑफ 388 क्या है मेरे दोस्तों, 7 भाई। 7 का क्यूब होता है 343, 343 का क्यूब रूट 7 है, 8 का क्यूब है 512 है, तो ये तो 7 के ज्यादा नजदीक है, तो ये लगभग 7.3 के आसपास रहेगा, 7 से हल्का ज्यादा, 7.2 7.3। अब इसका 9 गुना करेंगे 63 आएगा, 6 गुना करेंगे 42 आएगा, 7 गुना करेंगे 49 आएगा, 4 गुना करेंगे आएगा, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए भाई। 388 का क्यूब रूट अप्रोक्स 7.3 है, इसका 4 गुना करेंगे तो लगभग 28 के आसपास पहुंचेगा, 28 29 के पास आसपास। दिस मस्ट बी द आंसर। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करो, ऐसा नहीं कि आप बैठे क्यूब रूट निकालने, समय लग जाएगा कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। ये बताएंगे बच्चों, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन ए हेमीस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 2.1 मीटर कंटेन। बोला है 2.1 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टैंक में कितना पानी आ सकता है। अर्धगोलाकार टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब का मतलब मेरे दोस्तों आ जाएगा 2.1 का क्यूब, ये आ जाएगा, ये मीटर क्यूब में आएगा मेरे दोस्तों, मीटर क्यूब में। आंसर लीटर में पूछा है, आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर, ये आएगा। 3 जीरो से दशमलव कट जाएगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट है ना, है भाई। 21 से 21 कट जाएगा, 21 की पावर 2 बचेगा। सभी के इकाई का अंक सेम है मेरे दोस्तों, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल है, आंसर 4 का मल्टीपल है। देखो बच्चों 21 में छुपा होता है 3, 3 सत्ते 21, नीचे तो कट ही गया ना 21, 3 का स्क्वायर 9, आंसर 9 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला होगा मेरे दोस्तों, और 4 से। तो भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते पहले, 9 से 9, 8 1 9, 8 4 12 नहीं कटेगा, 9 3 2 5 4 9, 1 बच गया नहीं कटेगा, 8 1 9 4 4 8 नहीं कटेगा, ये आंसर है डी ऑप्शन 19,404। ऐसे सोचना है, कोई आपको गुणा नहीं करनी है, अगर 9 का मैच कर जाता तो हम फिर 11 का देखते डिविजिबिलिटी रूल। बोला है द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक। अब कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं है। कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन कट जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर है बी। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन मस्ट बी बी ऑप्शन। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत आसान सवाल त्रिकोणमिति का, हम सवाल बनाएंगे जी 35वां। बोला है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में एंगल बी क्यू के बराबर है, एंगल सी आर के बराबर है, AB जो है PQ का दुगुना है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं। देखिए मेरे दोस्तों ये दो ट्राइंगल हैं, एंगल B यानी कि बीच वाला एंगल एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के, ये एंगल C एंगल R के बराबर। भाई जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, यानी कि एंगल A एंगल P के बराबर, तीनों का सम 180 डिग्री। अगर भाई किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब बोला AB PQ का द्विगुना। मेरे प्यारे भाई AB और PQ करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं है,
अगर करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होती तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते, पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है मेरे दोस्तों, यानी कि ट्राइंगल सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नोट आएगा, ये आंसर है। ये तो नाइदर सिमिलर नार कौन, जब तीनों एंगल बराबर हैं तो सिमिलर तो हो ही गए, क्योंकि यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू बराबर नहीं, उनका रेशियो 2:1 है, तो ये सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगला सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 36 से बताएंगे। ट्राइंगल LON और ट्राइंगल LMN दो कोणीय त्रिभुज हैं, दो एंगल ट्राइंगल हैं जिनका हाइपोटेनस कॉमन है, जिनका उभयनिष्ठकरण ln इस प्रकार है कि एंगल LON 90, एंगल LMN 90 है। ln एंगल OLM का बाइसेक्टर है, ln 29 है, ON 20 है। तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल LMN का पेरीमीटर बताएं, ये सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा। दो ट्राइंगल है LON और LMN, दोनों का हाइपोटेनस सेम है ln, इस प्रकार से L और N। तो एक ट्राइंगल हम ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया राइट एंगल LON, और एक हम ऐसे बना लेते हैं, इस तरीके से हो गया, कैसे बना लो LMN, हाइपोटेनस दोनों का सेम है ln। बोला LON 90, LMN 90। ln जो है, ये जो ln है एंगल OLM का बाइसेक्टर, ये जो लाइन है ln ये एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बाइसेक्टर है। बोला ln 29, ये आपका 29 है 29, ON 20 है, ये जो है आपका 20 है, तो कितना होगा, ये 21 होगा मेरे प्यार भी 21। आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहां पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। आप कहोगे सर कैसे, भाई यहां पे दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल है 90-90 डिग्री, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, एक एंगल बराबर है, तो RHS की प्रॉपर्टी से मेरे दोस्तों, भाई दोनों तो मेरे दोस्तों राइट एंगल है, एक एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा, तो तीनों एंगल तो सेम हो गए, दोनों का हाइपोटेनस सेम, 90 के सामने 29 या 90 के सामने 29, दोनों का हाइपोटेनस सेम है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। तो भैया जब तीनों साइड बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम है तो जो ऊपर वाले का पेरीमीटर वही नीचे वाले का, ऊपर वाले का पेरीमीटर का 21 + 29 50 और 20 70, तो नीचे वाले का पेरीमीटर भी 70 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आया है समझ में, कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। आगे चलते हैं। 37वां सवाल बोला है ट्राइंगल ABC में स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू साइड BC जो ABAC को P और Q पे मिलती है। AP जो है QC के बराबर है। देखो यानी कि मैं देखते ही समझ पा रहा हूं कि ये सवाल जो है थेल्स थ्योरम का रहा होगा, थेल्स थ्योरम का। जैसे भी आपके सामने बच्चों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, अब इसमें भुजा BC के समांतर एक लाइन खींची गई है PQ जो ABAC से मिलती है, AP जो है QC है, इस प्रकार से। ये पैरेलल लाइन है। नाउ द मेन पॉइंट इज AP बराबर QC, तो जो AP है वही आपका QC है। AB की लंबाई 16, AB 16 सेंटीमीटर है। AQ की जो लंबाई है वो 4, AQ की लंबाई 4 है। तो आपसे पूछा है CQ की लंबाई क्या होगी, CQ की लंबाई आप क्या होगी। भाई अगर ये x है मेरे दोस्तों तो ये भी x ही है। चूंकि ये PQ लाइन BC के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। भाई ये AP कितना है x, पूरे बड़े ट्राइंगल में AB कितना है 16 बराबर, छोटे ट्राइंगल में AQ कितना है 4, और बड़े ट्राइंगल में मेरे दोस्तों AC कितना है, ये AC कितना है 4 + x ही हो जाएगा ना। बोलो अभी AP से जो रेशियो AB का होगा वही सेम रेशियो AQ से AC का होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं AP बटे PB बराबर AQ/QC, दोनों से रिजल्ट सेम ही आना है। तो यानी कि आ जाएगा x² + 4x बराबर x² + 4x बराबर 16 चौका 64 ही आ गया। तो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों,
दोनों तरफ 4 ऐड करना होगा, 4 ऐड करते मैं समझ गया 68 होगा, 68 मतलब 17, 17 आएगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया। कि मेरे दोस्तों ये बन गया x+2 का होल स्क्वायर, और x+2 का होल स्क्वायर यहां पर 68 है, तो अंडर रूट लेंगे तो x+2 बराबर आ जाएगा 68 का अंडर रूट, 17 चौका 68, 2 रूट 17, 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो 2 कॉमन, रूट 17 माइनस 1। दिस मस्ट बी द आंसर। ठीक है भाई, तो रूट 17 माइनस 1 आ रहा है भाई, कोई गड़बड़ है क्या? 4 प्लस एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहां पे 2 का स्क्वायर बनेगा ना, तो यहां पे 17 चौका 68, 2 रूट 17, 2 कॉमन लेंगे, चाहे ब्रैकेट नहीं है यहां पर, ये ब्रैकेट यहां पे गलत लगा हुआ है। ठीक है भाई साहब, ठीक है बच्चों, ये x+2 का होल स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना बच्चे, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मजा आएगा। 2 इंटू रूट 17 माइनस 1 ब्रैकेट में। आगे चलेंगे, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194 है, x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो इसका मान बताओ। कुछ है ही नहीं सवाल में। देखो जो समझदार बालक है दिमाग में कर लेगा। पावर 4 है, 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 196 का अंडर रूट 14 है, फिर 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, x+1/x आ गया 4, x+1/x की वैल्यू 4 आ गई है, तो x³ + 1/x³ क्या आएगा 52, k³ - 3k 64 माइनस 12 52, दोनों का सम पूछा है 56। कितने बालकों की क्षमता इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो पेन फ्री सॉल्यूशन कर पाएंगे। पावर 4 से अगर पावर 2 में जाना है प्लस में, तो 2 जोड़ के अंडर रूट कर दो, 194 में 2 जोड़ 196 का अंडर रूट 14 है। फिर पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट करेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 का अंडर रूट 4 है, ये क्या हो जाएगा k³ - 3k 64 माइनस 12 52। सवाल नंबर 39, देखिए पावर 5 और पावर 7 बहुत फेमस रहा है आजकल, इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई है, वो जाके आप जरूर देखना। बोला यदि y - 1/y - 9 है तो y की पावर 5 - 1/y की पावर 5 क्या होगा। अब देखिए पावर 5 कैसा आएगा, जब हम पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे, लेकिन बीच में माइनस चाहिए, तो आपको प्लस की माइनस में गुणा करनी पड़ेगी, तो y² + 1/y² और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा y³ - 1/y³। क्लियर है। अब जो भी एक्स्ट्रा आएगा मेरे दोस्तों, जैसे कि यहां से आएगा आपका y, यहां से आएगा -1/y, वो आपको हटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट बनता है, इसके लिए प्रॉपर बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब जैसे y - 1/y -9 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस से प्लस में जाना है, तो कंसेप्ट है k² + 2। अब 81 + 2 83 हो जाएगा ये तो। ठीक है भाई, अब देखिए इसका क्यूब करना है भाई, माइनस से माइनस में ही जाना है, तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है k³ + 3k, k³ + 3k। अब -9 का क्यूब है -729, और इसमें 27 -27 करेंगे तो हो जाएगा -756। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। और y - 1/y -9 है, माइनस की माइनस में गुणा ये +9, तो ये कैलकुलेशन अपन को करनी है, यानी कि निगेटिव आंसर आएगा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 83 × 756 और ये माइनस का 9, ये हमारी कैलकुलेशन रहेगी फाइनल। ठीक है भाई, सबसे पहले तो इकाई अंक भाई 3 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, उसमें से 9 घटाएंगे 9, इकाई अंक 9 आएगा। ये दोनों आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक है भाई, 9 का मल्टीपल आएगा भाई, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये नंबर भी 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल 7 2 9 6 3 9 और ये 9 का मल्टीपल है 5 4 9, और ये दोनों ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं। यानी कि अब मैं लगाऊंगा फिर अप्रोक्स, क्योंकि ये 60,000 से बड़ा है, ये 60,000 से छोटा है। अब मुझे बस ये चेक करना है कि ये नंबर 60,000 से बड़ा आएगा कि छोटा। 83 × 756, देखो भाई साहब, ये 756 750 और 83 को देखो 80, अगर मैं 80 की भी 750 में गुणा करता हूं तो मुझे पता है 75 का पहाड़ा, 75 चौका 300, 75 अट्ठे 600, तो ये आ जाएगा 60,000। अगर मैं 750 की भी मल्टीप्लाई करूं ना 80 में तो 60,000 आएगा। ये तो फिर भी 756 से 83 है, यानी कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 60,000 से काफी बड़ी आएगी।
और फिर उसमें से 9 घटाना है, तो आंसर 60,000 से बड़ा ही आना है। तो आंसर ये वाला ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ऐसे कर पाएंगे। तो अप्रोक्स आप चेक कर लो, हथियार हमारे पास कई सारे हैं, फेल हम कभी नहीं होंगे। बोला है यदि साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस 4/5 है तो इसका मान बताओ। देखिए कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल है, ऊपर प्लस लिख लेते हैं। सवाल में क्या दिया है, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, इधर 4/5 का उल्टा लिख लेते हैं 5/4। तो क्या आप यहां से साइन बटे कॉस नहीं निकाल सकते? अगर मैं आपसे पूछूं साइन बटे कॉस क्या आएगा, तो आपको कहना चाहिए सर बिल्कुल ऐसे ही 5 + 4 अपॉन 5 - 4, यानी कि हो जाएगा 9/1 9। तो साइन बटे कॉस के लिए 9 आ गया। आपसे पूछा है कॉसेक, साइन बटे कॉस tan थीटा आ गया। देखिए कॉसेक निकालना है तो कॉट की जरूरत है। अगर साइन बटे कॉस tan थीटा 9 है तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 1/9। लेकिन हमको तो ये निकालना है, हमको जरूरत है कॉसेक स्क्वायर थीटा की, और कॉसेक का रिश्ता कॉट के साथ है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब 1/81, यानी कि 82/81 आ गया मेरे दोस्तों, 82/81। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा 1/9 का स्क्वायर 1/81। हमको केवल ये वैल्यू उठा के यहां पर रख देनी है। ठीक है भाई। देखिए बच्चों, अगर आपको अच्छा आपका रिवीजन हो रहा है, बढ़िया सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करो। डेली कंटेंट आपको मिलेगा, और बेस्ट वो खाना पूर्ति नहीं कि क्लास है 2 घंटे की, सवाल हो रहे हैं 7 हुए मरे हुए, उसका कोई फायदा थोड़ा ना, बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ ये तो। कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है जी 82/81। ठीक है भाई। देखिए वैसे तो 82 ऊपर 82 आना चाहिए, 41 आ रहा है 82 का बच्चा। देखो ये 81 यहां भी 81 यहां भी, एलसीएम लेंगे तो कट ही जाएगा ना, तो ऊपर तो रहेगा 82। नीचे क्या बचेगा भाई, नीचे बचेगा 81 का दुगुना 162, 162। 162 में 82 घटाएंगे तो 80। अबे 2 से कटेगा 41/40, 41/40, पर इतना जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर 82 बचना ही बचना, वो तो कटना नहीं है, तो भैया 41 बचेगा, खत्म। इतना प्यारा सवाल पूछा है, ये बताएंगे। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, ये किसके बराबर है? करो बच्चों। देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इतना मरा हुआ है कि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। भैया किसी का स्क्वायर तो है नहीं, ये दोनों आंसर तो बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर क्यों? कि जब इनका स्क्वायर करेंगे तो x × y आना चाहिए, हाँ x × y कहीं नहीं है, तो ये तो होगा नहीं इन दोनों में से। a + b + c का स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab आना चाहिए। 4xy की शकल ही नहीं यहां पर, तो होगा नहीं। इन दोनों में से कोई एक है। अब देखिए 4x² 2x × 2x 4x² प्लस y की -y में -y², यहां भी 4x² -y की -y में +y² आएगा, जबकि ये -y² है, तो ये उत्तर नहीं है। बस मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया कि भाई y² कैसे आएगा, जब y की y में गुणा हो, लेकिन जब -y की -y में गुणा होगी तो +y² आएगा, आना चाहिए माइनस, यहां -y² आएगा, तो ये आंसर है। इतना ही मेरे पास टाइम है, सदा टाइम नहीं, मैं तो ऑप्शन से उड़ाने वाला व्यक्ति हूं भाई। ठीक है भाई। बेसिकली करना क्या है, यहां पे करना है आपको फैक्टराइजेशन। अगर आप ध्यान से देखें 4x² -y² + 6y - 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लू ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस, यही तो है। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये y², ये माइनस का 6y, ये प्लस का 9, और मेरे प्यारे भाई ये तो बन गया 4x यानी कि 2x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। और ये बन गया जी y - 3, बीच में माइनस है ना, a² - 2b + b², y - 3 का होल स्क्वायर। अब a² - b² होता है जी a + b, a - b, a + b करूंगा तो 2x + y - 3 आएगा, +y - 3, ये वाला ऑप्शन बनेगा, a² - b²। तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये बताएंगे। बोला है यदि cosec a + cot a बराबर a√b है, a√b, तो a² b -1 अपॉन a² b + 1 ज्ञात करें। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई cosec a + cot a दिया हुआ, तो cosec a - cot a क्या होगा बच्चे, इसका उल्टा होगा cosec a - cot a। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर।
या आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। अब 0,90 तो रखूंगा नहीं मैं, ये प्रॉब्लम करेगा। 45 पे ऑप्शन मैच करेंगे तो 0,90 45 पे वैल्यू पुटिंग प्रॉब्लमेटिक है। क्यों कि भैया 0,90 पे 0 पे कॉसेक प्रॉब्लम करेगा, 90 पे आपका ये कॉट। ठीक है भाई, ये कॉट भी आपका 90 पुट कर सकते हैं भाई, लेकिन फिर ऑप्शन प्रॉब्लम करेंगे ना। तो हम एक काम करते हैं, 0,90 45 प्रॉब्लम कर रहे हैं तो 30 60 30 और 60 डिग्री, 30 60 डिग्री से ज्यादा कैलकुलेटिव है। देखो जरूरी कि हर जगह 30 60 ही रखा जाए। मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जैसे आप ये जानते हैं, आप यहां पे एंगल ए को ऐसा पुट कर लो कि ट्रिपलेट बन जाए जी, 3 4 5 ट्रिपलेट पुट कर लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली जमाने में। कि मैंने ट्रिपलेट पुट कर लिया कि एंगल ए की वैल्यू ऐसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक ए होगा जी हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर 5/4, कॉट होगा जी बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि 3/4, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि हो जाएगा 5 + 3 8, 8/4 यानी कि 2। तो ए रूट बी की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। ए रूट बी आपका कितना आ गया, 2। आपसे पूछा ये क्या, ये ए रूट बी का स्क्वायर ही तो है, ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर बी है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये 2 हो जाएगा, ए रूट बी है 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1/4 4 + 1 है यानी कि 3/5। तो कितनी कम कैलकुलेशन है। अब 3/5 कौन सा ऑप्शन है, 3/5 है जी आपका ये बेस बटे हाइपोटेनियस यानी कि कॉस है, ये उत्तर हो जाएगा। 3/5 आपका कॉस है, आधार बटे कर्ण, खत्म। सवाल ही बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने बच्चों 43 बनाएंगे। एक गोले का व्यास 14 है, इस गोले का आयतन क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है। गोले का आयतन के लिए कंसेप्ट हम जानते हैं कि गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7। अगर डायमीटर व्यास 14 है तो रेडियस 7 होगी यानी कि 7 का क्यूब। अब 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बट ऑप्शन ऐसे लिखे हुए मल्टीपल चेक करने में प्रॉब्लम है। ठीक है जी, देखो मेरे दोस्तों ये 7 तो कट ही जाएगा ना, एक 7 तो यानी कि बचेगा क्या, एक 7 कट जाएगा तो 7 का स्क्वायर बचेगा 49, ये अपन को कैलकुलेट करना है। ऊपर 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है भाई, 4 का मल्टीपल चेक कर लो ऊपर, या 8 का, भाई यहां 4 है 22 में 2 है, 8 का मल्टीपल, या फिर ऑप्शंस में फर्क है भाई, 100 का तो फर्क है, इतना फर्क है तो अप्रोक्स कर लो ना, ये अप्रोक्स कर लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चे, क्लियर है। आप बोलोगे आंसर 22/7 है तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप मुझे यहां से बताएंगे भाई कि ये जो वैल्यू है 3 से अगर मैं 22 को काटूंगा तो अप्रोक्स कितना जाएगा, 3 7 21 लगभग 7 जाएगा, 7.1/333। आप बोलोगे हाँ जी सर ये जाएगा। अब 4 7 28 यानी कि इनकी अगर गुणा करूंगा तो 28 और लगभग लगभग आपका ये हो जाएगा 29, 29 × 49। अगर 49 की 30 में भी गुणा करी जाए, 30 में 49 थी 147, 1470, 1470 के आसपास यानी कि 1500 से कम ही रहेगा। एक ही ऑप्शन है 1500 से कम, ये हो ही नहीं सकते आंसर। ऐसे देखो बताओ कितना आसान तरीका है कि भाई 4 7 28 और लगभग एक और जोड़ लेते 29, 49 दिया 147 होता है, तो ये हो जाएगा जी आपका 1470 से कम ही आना है, वो एक ही ऑप्शन है। खत्म यार। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन का फायदा उठाइए जी भर के। ठीक है भाई, अगला सवाल फेंक के मार रहे हैं सेचसल प्री का बेस्ट क्वेश्चन। यदि x बराबर है 7 + 3√5 तो ये बताओ, सवाल में आपको दिया है x बराबर 7 + 3√5, x² + 1x² पूछा है। दो तरीके हैं, या तो x की वैल्यू सीधी सीधी यहां पे रख लो, रैशनलाइजेशन वगैरह कर लो, या फिर x² + 1x² निकालना है तो पहले x + 1/x निकाल लो। अगर ये x है तो 1/x क्या होगा मेरे प्यारे भाई बताओ, ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 7 का स्क्वायर 49, 3√5 का 45 यानी कि 4 आएगा, 49 - 45 4। तो x + 1/x की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, जवाब दीजिएगा। x + 1/x की वैल्यू आएगी भाई, इन दोनों को जब सम करेंगे
तो 4 सत्ते 28 और 7 35, 4 तिया 12√5 -3 9√5, 35 + 9√5/4 ही आएगा। क्लियर है। अब ये x + 1/x आया है तो x² + 1x² आएगा k² - 2। अब k² करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो भाई नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 अगर कट भी गया तो 8 आ सकता है, बट ये 12 नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि 799 आ रहा है कि 580 आ रहा है। देखिए ठीक है ना, ये भी जो है आपके तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। कैलकुलेशन करना भी जल्दी एक आर्ट है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब ये हो जाएगा k² - 2, 35 + 9√5 का स्क्वायर बटे 16 और ये -2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब रूट वाले पे फोकस कर लेते हैं, रूट वाले पे कि रूट में क्या आएगा। अब 9√5 यहां पे 2ab करूंगा तो 35 दूनी 70, 70 निम्मा 630 है भाई, यही होगा। 630√5 बन रहा है, 630√5, 630√5 का आधा 328 तो नहीं है, 315 आएगा, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से एक है। बात समझे आप मेरी। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई यहां से तो कहीं से √5 आएगा नहीं, √5 तो यहीं से आएगा। √5 कैसे आएगा, a² + b², रूट हट गया 2ab। जब इन दोनों की गुणा करेंगे, 2ab करूंगा तो 2 × 35 × 9√5। चलो नीचे से 2 कट भी गया है भी, जो कि यहां पे दिख रहा है, तो 35 निम्मा ये 328 थोड़ा ना आएगा, 315, इन दोनों में से एक होगा। अब 580 आएगा कि 799, ये देखना है आपको, ये आएगा 580 कि 799। नाउ लिसन, अब मेरे दोस्तों यहां पे 35 का स्क्वायर 1225 और 9√5 का स्क्वायर आ जाएगा भाई आपका 81 पंजे 405। क्लियर है। और ये आपका आ जाएगा जी -32, 16 दूनी 32। ठीक है भाई। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 5 5 10 -2 8 आ रहा है, तो आधा करने पर 580 तो नहीं बचने वाला, यही बचेगा, यही आंसर है, डी ऑप्शन। अभी भाई a² + b² करेंगे, 35 का स्क्वायर 1225, इसका आ जाएगा 405 और -32। वैसे भी जो नंबर है आपका 1700 के करीब है मेरे दोस्तों, 1200 400 1600 तो हो ही गया ना ये आपका, 81 5 1 5 5 8 40। ठीक है भाई। तो आधा करने पर मेरे दोस्तों ये 800 के करीब आएगा, ये तो नहीं आने वाला है। अप्रॉक्स भी देख सकते हैं, मैंने आपको समझाने में टाइम लगा है, करने में नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शन के साथ आपको खेलना सीखना है। ठीक है बच्चे। तरीका ये भी है कि आप यहां पे x की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 45वां बनाएंगे सवाल। यह दिया गया कि ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल MNY दोनों ही कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समय, PQ 8 है, एंगल Q 55 है, एंगल P 72 है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, आपको PQ 8 बोला है, तो PQ के करस्पॉन्डिंग साइड MN भी 8 होनी चाहिए, यानी कि MN 8 आएगा, ये NY नहीं आएगा। अब ये एंगल M 53 एंगल Y 53, 53 का मतलब आप बताओ, अगर एंगल Q 55 है तो एंगल N 55 होना चाहिए। ठीक है भाई। अगर एंगल P 72 है तो एंगल M 72 होना चाहिए, 72। ठीक है भाई। अगर एंगल P के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो M ही तो बैठा, इसका मतलब मेरे दोस्तों एंगल M भी 72 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर ये बचा C ऑप्शन। हो गया। ऐसे सोच लेते हैं हम तो। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, हर करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अगर यहां एंगल P 72 है तो यहां एंगल M भी 72 डिग्री बनना चाहिए। क्या एंगल M 72 है? नहीं, 53 डिग्री बोल रखा है। ठीक है भाई। एंगल Q 55 है तो N भी 55 होना चाहिए, उसकी जानकारी नहीं है। तो ये जब 2 ऑप्शन पहली हट गए, एक तीसरा हट गया, तो जो बचा वही सही होगा। मैं निकालूंगा नहीं एंगल Y का मान, इतना टाइम थोड़ना है मेरे पास। ठीक है, ये करेंगे अगला। ये सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं, है ना। हमने CHSL की जो सबसे मुश्किल शिफ्ट थी उसका अलग से सॉल्यूशन डाला है। उसमें सवाल मैंने बताया 2016 मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 2016 मेंस में आया था ये सवाल, वहां एक स्टेप और आगे पूछा था।
बोला है यदि ax प्लस बी वाई बराबर 1, ax प्लस बी वाई कहां मर गया बराबर 1 एंड bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का मान बताओ। आपके सामने दो इक्वेशन है, वेरिएबल 4 है। हालांकि आप यहां पे ए बी की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, जीरो के अलावा आपको करनी दो इक्वेशन ही, ए बी की कोई वैल्यू आप पुट करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, तो भी आपको यहां पर इक्वेशन ही सॉल्व करनी है मेरे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओके ओके ओके, ठीक है भाई। या तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपसे एक्स की वैल्यू पूछे, मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है भाई, कि या तो आप इन दोनों इक्वेशन को, जैसे मैंने एक बार बता दिया है तरीका, एक चीज और आ रही है कि भाई अगर मैं यहां पे y को 0 पुट कर दूं, ठीक है भाई, y को तो नहीं कर सकता, y का तो मान ही निकलेगा। अगर मैं यहां पे b को 0 कर देता हूं, b को, कि ऑप्शन है ना, b को 0 कर देता हूं, तो x का मान आ जाएगा ax बराबर 1, x का मान आ जाएगा 1/a। b को अगर मैं 0 कर दे, अगर मैंने b को 0 कर दिया तो x का मान 1/a, ये ऑप्शन नहीं है। b को 0 कर दिया, ये वाला ऑप्शन 1/a बन रहा है। b को 0 कर देंगे 0, ये वाला ऑप्शन क्या बनेगा, ये ऑप्शन बनेगा 2/a, ये भी नहीं, ये 2/a बन रहा है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही आएगा, बी ऑप्शन आएगा 1/a। क्या बेहतरीन तरीका है यार, ये तो शानदार है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको पहले बताया है, ये बताएंगे। 47वां सवाल त्रिकोणमिति का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल। द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू cot b माइनस tan b इंटू साइन बी माइनस cos b। ये सवाल मैं आजकल मीन्स के मॉक टेस्ट बना रहा हूं, तो मीन्स के मॉक टेस्ट में भी सवाल मैं डाल रहा हूं ऐसे छाट छाट के, ठीक है ना, चलेगा। cot b माइनस tan b इंटू साइन बी इंटू cos b का मान क्या है, जल्दी से बताएंगे। तो cot और tan को आप साइन cos में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, मेरे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक तो cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा, ये होता है 2 cosec 2 थीटा। 1/sin इंटू कॉस भी होता है, लेकिन इसको 2 cosec 2 थीटा लिख सकते हैं। और मैं आपके सामने cot माइनस tan अगर लिखता हूं, तो cot माइनस tan होता है 2 cot 2 थीटा, भूलना नहीं, 2 cot 2 थीटा। समझ में आया? हालांकि इनको cos साइन में कन्वर्ट करोगे और जल्दी होगा, लेकिन मेरे दिमाग में चीज पहले से फिट है कि cot माइनस tan क्या होता है, 2 cosec 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 भी हो जाएगा, 2 cot 2 भी। और ये मल्टीप्लाई है यहां पे साइन बी इंटू कॉस बी, मल्टीप्लाई है जी साइन बी इंटू कॉस बी। क्या आप ये बात समझे? आप बोलोगे सर हम आपकी बात को समझे हैं, ठीक है ना। अब cot का मतलब होता है जी cos बटे साइन, cot 2b का मतलब क्या है, cot 2b का मतलब है cos 2b बटे साइन 2b, cot का मतलब है cos बटे साइन। और अगर आप यहां पे गौर से देखें, ये 2 साइन बी कॉस बी, साइन 2b है, ये साइन 2b का फॉर्मूला कैंसिल आउट, तो बच क्या गया, cos 2b बच गया। और cos 2b ये नहीं है, ये सॉरी ये ही तो है, डी ऑप्शन, ये वाला नहीं है मेरे दोस्तों, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1। cos 2b का फॉर्मूला cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, या 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1। डी ऑप्शन आ गया। cot tan को साइन cos में कन्वर्ट करके करोगे तो भी होगा, अच्छी तरीके से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना ही करना पड़ेगा। ये बताओ, ट्राइंगल CAB में एंगल A 90 है, ADBC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये सवाल है समकोण त्रिभुज का। AC 24 है, AB 10 है, तो AC 24 है, तो ये ले लेते हैं भाई, सॉरी तू तो डिलीट हो जा भाई, चले। तो ये आपका एंगल A 90 है, ये हो गया 90 डिग्री। साइड AC 24 है, AB 10 है, ट्रिपलेट दिख गया मुझे, तो ADBC पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो है AD जो है BC हाइपोटेनस पे लंबा है। बहुत अच्छे बच्चे। तो पूछा है AD का मान,
ये 5 12 13, 13 का दुगुना 26 आ गया ना, 10 24 26। अब ईडी क्या आ जाएगा बेटा, ईडी तो हम लोग जानते हैं, सीधा कंसेप्ट है, दिस गुणा दिस अपॉन दिस, 10 गुणा 24 बटे 26। ठीक है ना। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो इस परपेंडिकुलर की लंबाई होती है a गुणा बी अपॉन सी, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा बटे थर्ड साइड, यानी कि 10 से कम आएगा आंसर। ठीक है ना, 2 से तो कट ही रहा है ना, 120 बटे 13, तो 13 निम्मा 117 यानी कि 9 चला जाएगा, 9 पॉइंट आएगा अप्रोक्स में, ए ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। यदि g बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो जी क्यूब माइनस 1 बाई जी क्यूब क्या होगा? तो सरल ही लग रहा है यार। g बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो देखो नेगेटिव आंसर आएगा, ये दोनों आंसर होंगे नहीं। क्यों? g एक छोटा नंबर है, 2 में से रूट 3 घटा रहे हैं। अगर मैं 1 बटे जी निकालूंगा तो आएगा भैया माइनस का प्लस में बदल जाएगा और नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। रेशनलाइजेशन करेंगे ना, 1 बटे जी आएगा बेचारा 1/2 माइनस रूट 3, रेशनलाइजेशन करेंगे 2 प्लस रूट 3, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस 1। अब ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, मुझे जी क्यूब माइनस 1 बाई जी क्यूब निकालना है। अब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो क्या निगेटिव नहीं आएगा बेटा? निगेटिव भाई, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे 2 तो कट ही जाएगा, माइनस का 2 रूट 3 आएगा। क्लियर है? आपको इसी का क्यूब करना है मेरे दोस्तों, तो इट विल आल्सो निगेटिव। समझ में आया? तो भैया ये उत्तर तो नहीं होगा, रूट आना ही है, रूट 3 की वजह से रूट आना ही है, ये आंसर नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। आगे नहीं करेंगे, इतना छोड़ देंगे केवल। भाई अगर g माइनस 1 बाई जी माइनस 2 रूट 3 है तो ये क्या होगा मेरे दोस्तों, के क्यूब प्लस 3 के माइनस 2 रूट 3 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8, रूट 3 का 3 रूट 3, तो माइनस का 24 रूट 3 प्लस 3 के 3 के मतलब 3 दूनी 6, माइनस 6 रूट 3, तो माइनस का 30 रूट 3 उत्तर बनेगा। फॉर्मूला लगाएंगे भाई, यहां पे सवाल नंबर है आपके सामने, लास्ट दिख रहा है भैया। अब तो देखिए सारे सवाल कर लिए, बड़े प्यारे प्यारे सवाल थे, मजा आया। पर्सनली मुझे काफी मजा आया, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कि नए लेटेस्ट सवाल छांटो, फिर उनका उसमें से बच्चों को कराओ, बच्चों का बेनिफिट हो, फिर अच्छे अच्छे वो वीडियोस पे कमेंट करते हैं, बढ़िया लगता है। ठीक है भाई, यदि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, सिमिलरिटी का साइन लगा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर का ट्राइंगल पी क्यू आर के पेरीमीटर से रेशियो 36:23 है। अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इनके पेरीमीटर का रेशियो दिया तो ये हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। एरिया का रेशियो करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। बोला है क्यू आर 3.8 है क्यू आर की लंबाई, तो बीसी की लंबाई पूछा है। ओके, ये दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो ही होगा। आपसे क्यू आर की लंबाई पूछे, क्यू आर की करस्पॉन्डिंग बीसी, क्यू आर की लंबाई दी है 3.8, बीसी की पूछी है, तो 23 की वैल्यू 3.8 है, क्योंकि बाद में ट्राइंगल पी क्यू आर है, पहले ट्राइंगल एबीसी है। 23 की वैल्यू 3.8 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा 36 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भयंकर है, केवल कैलकुलेशन है, आप अप्रोक्स भी कर सकते हो। खैर ये दोनों ऑप्शन सेम है भाई, नीचे 23 नीचे आएगा, 23 नीचे आना चाहिए 23, यानी कि उत्तर नहीं है, क्योंकि 115 तो 23 का बच्चा है ना, 121 थोड़ना है भाई। अगर 23 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 23। अब 23 तो मेरे दोस्तों कटना रही ना, कटना रही तो 121 कैसे बन गया? क्लियर है? अब देखो ये दोनों ऑप्शन बचे, ये 5 है ये 3 है, अप्रोक्स करूंगा भाई। मैं बताओ कितनी बार जाएगा, 23 से कम 23 और आपका कितना बच जाएगा 15, 23 छिक्का 138। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अप्रोक्स देखो ना, इतना ही तो जाएगा, 23 वन और आपका मेरे दोस्तों कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। तो यहां भी 36 का अगर 1.6 में गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे तो बड़ा आ जाएगा, 5 तक पहुंच जाएगा, अभी 5 तक पहुंच जाएगा, कि 16 3 48 और 16 6 96, 5 प्लस हो जाएगा, तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन, ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, तो ये थे CHSL के टॉप 50 एडवांस मैथ के सवाल। आपको ये सवाल कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।
अब सवालों से कहीं ज्यादा जरूरी है उनके सॉल्यूशन। आपने इन सॉल्यूशन से कुछ सीखा, क्या आप इनको मॉक टेस्ट में अप्लाई कर पा रहे हो, आपका स्कोर बढ़ रहा है, आपके गणित में इंप्रूव हो रहा है, तो सारी बातें मुझे जरूर बताएं।